हाय गाइस, अपनी AS22 की क्लास नंबर सेकंड और सर क्लास नंबर फर्स्ट में अपन ने क्या क्या कर लिया था एक बार मैं फटाफट से आपको उसका एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूँ। सर अपन ने क्लास नंबर 1 जो कल करी थी उसके अंदर अपन ने सर स्टार्ट किया था बेसिक अर्निंग पर शेयर से, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं। तो फिर मैंने आपको इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं उसका पूरा बताया था। मैंने आपको ये पूरा एक फॉर्मेट बनवाया था। यस सर। फिर मैंने आपको वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको एक प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना बताया था। प्रोडक्ट मेथड एक्चुअली में क्या होता है, फ्रॉम द डेट से लेकर टू द ईयर एंड डिवाइड बाय 12 मंथ। ये हमेशा क्या होता है, टाइम फैक्टर होता है। उसके अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, सिंपल एक एग्जाम्पल किया था जिसमें अपन ने एक ये वाला यस सर बायबैक के केस में अपन माइनस किया था। यस सर। फिर अपन ने एक स्पेशल केसेस चालू कर दिए थे। स्पेशल केसेस में सबसे पहले अपन ने चालू किया था जब पार्टली पेड अप शेयर हो या फिर अपन को जब अमाउंट इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता हो, लाइक एप्लीकेशन या अलॉटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपन ने इसका एक फॉर्मूला बनाया था, टोटल पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइम फैक्टर में ध्यान रखना, अगर एप्लीकेशन का केस हो तो आपको टाइम फैक्टर कहाँ से लेना है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू से। और फिर मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को इग्नोर किया जाता है। हमेशा अपन कौन सा अमाउंट लेते हैं, ओनली कैपिटल अमाउंट लेते हैं। इन पूरे स्पेशल केस को समझाने के लिए स्पेशल केस नंबर 1 को समझाने के लिए मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल आपके सामने रखा था। इस एग्जाम्पल को कल अपन ने पूरा सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर निकाला था। मैंने कितना आंसर आया था, वो आया था सर 12,333.327। आज सर हम करेंगे हमारा स्पेशल केस नंबर 2, दैट इज बोनस शेयर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। सो लेट्स स्टार्ट। क्लियर? यस सर। बोनस शेयर में क्या होता है सर, बोनस शेयर में 2 केस होते हैं आपके पास। आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए सर। अगर आपके पास बोनस शेयर डायरेक्टली गिवन है, आपको निकाल कर दे रखे हैं, क्या कर रखे हैं, आपको निकाल कर दे रखे हैं, तो आप क्या कर दोगे सर, उसको ऐड कर दोगे सीधा सीधा किसके अंदर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर। अब क्या आपको वेनस समझ में आएगा, क्या वेनस क्या होता है? हाँ सर। तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको ऊपर लिखवा देता हूँ ताकि आप बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है क्या? यस सर। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनस। वेनस बोले तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? ये वेनस की फुल फॉर्म अब आपको क्लियर है क्या? यस सर। अगर क्लियर नहीं हो तो आप इसमें नीचे लिख लीजिएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। लॉजिक क्लियर? यस सर। मान लीजिए अगर गिवन नहीं है, एल्स अगर मान लीजिए गिवन नहीं है तो फिर क्या करना है अपन को, सबसे पहले अपन को क्या करना होता है सर, फाइंड आउट करना होता है क्या, बोनस। बोनस सर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सिंपल वे, जैसा आपने अपनी अकाउंट्स की क्लास में सीखा भी होगा कैसे बोनस निकालते हैं, उसी वे में आपको बोनस निकालना है। एंड एडेड टू वेनस। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। मतलब बोनस शेयर निकालना है, बोनस शेयर ऐड करना है, सिर्फ इतना सा मतलब हुआ क्या? हाँ सर। मतलब सर टाइम फैक्टर का क्या होगा, उसका एक नोट लिख लीजिए टाइम फैक्टर का यहाँ पे आप। इन केस ऑफ बोनस, बोनस के केस में जो टाइम फैक्टर होता है आपका, क्या बोला मैंने, जो टाइम फैक्टर होता है वो विल बी कितना होगा सर, 1 ईयर। हमेशा 1 ईयर ही होगा टाइम फैक्टर आपका किसके केस में, बोनस के केस में। तो सर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। नो नीड टू अप्लाई योर माइंड, अननेसेसरी माइंड आपको अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप कि बोनस में भी आप अपना टाइम का इफेक्ट दे रहे हो। बोनस के अंदर टाइम का इफेक्ट नहीं दिया जाता। बोनस हमेशा 1 साल के लिए माने जाते हैं और बोनस को कैसे निकाला जाता है जो कि आपने सीख रखा होगा। इसका अपन अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है? यस सर। लिखिएगा एग्जाम्पल। 1 जनवरी 2013 को 10,000 शेयर्स, ठीक है, और फिर 1 जुलाई 2013 को 1:2 के अपन ने क्या दिए, बोनस दिए। अब बताइए आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है सर, आपको फाइंड आउट करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। बताइए सर कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल सा है सर, 10,000 है ये। यस सर। मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या था, यहाँ से लेकर ईयर एंड
ईयर एंड कब होगा सर? 31/12/2013 को, मतलब 12 महीने। यस सर, डिवाइड बाय 12 प्लस बोनस। बोनस सर 1:2, 1:2 है सर। क्या बोनस गिवन है क्या? नहीं है सर, आपको पहले बोनस निकालना पड़ेगा, तो वो 1:2 के रेशियो में देना है। मतलब 10,000 का 1:2 कितना होता है? 5,000। समझ में आई क्या बात? 1:2 का मतलब क्या हुआ? हर एक 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर, हर एक 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर, हर एक 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर। तो इसके पास 10,000 शेयर है, मतलब हर 10,000 शेयर्स के बदले में कितने शेयर दिए जाएंगे? 5,000 शेयर। समझ में आई क्या बात? यस सर। मल्टीप्लाई बाय जुलाई से 31 दिसंबर कितना हो गया सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। यस सर। जैसे ही सर आपने ये करा, जैसे ही सर आपने ये करा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया था? बोनस के केस में टाइम फैक्टर विल ऑलवेज बी 1 ईयर, हमेशा 1 ईयर होगा। मतलब आपको सीधा सीधा क्या करना है? 12/12 करना है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो 10,000 प्लस 5,000 दैट इक्वल्स टू 15,000। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या बोनस का? बोनस वाली चीज़ क्लियर हुई क्या? यस सर। समझ में आया बोनस? बोनस शेयर के केस में कैसे आप स्पेशल केस नंबर 2 बोनस का होता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। आ जाइए अब अपना केस नंबर 3। किस पे आ जाइए सर? अब आप अपने केस नंबर 3 पे। स्पेशल केस नंबर 3, राइट शेयर। कौन सा सर? राइट इशू, जिसे अपन राइट शेयर्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सर। राइट इशू इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है सर इसमें से। अब सुनेगा सर इसको सबसे पहले, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब आप सुनिए इसको। सर राइट इशू क्या होता है? राइट इशू आपको पता होगा कि सेक्शन 62 के सेक्शन 62 डील करता है आई थिंक कंपनीज एक्ट का, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन शेयर इशू करते हैं, ठीक है। तो जो अपन शेयर इशू करते हैं उन्हें राइट इशू कहते हैं, ठीक है। अब राइट इशू के अंदर क्या होता है कि सर सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ता है? स्टेप नंबर 1। क्या आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सर? फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको आफ्टर राइट। क्या बोला मैंने सर? आफ्टर राइट या फिर एक्स राइट प्राइस। क्या बोला मैंने सर? एक्स राइट प्राइस। कौन सा प्राइस? आफ्टर राइट या फिर एक्स राइट प्राइस आपको सर सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो कैसे फाइंड आउट करोगे सर? देखिए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस राइट शेयर इनटू राइट प्राइस, कि भाई किस प्राइस पर आप इनको राइट शेयर दे रहे हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग राइट शेयर। समझ में आई क्या बात? यस। क्या बोला मैंने सर? सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? आफ्टर राइट क्या वैल्यू है, जो हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं उनकी आफ्टर राइट या एक्स राइट प्राइस क्या है। तो उसके लिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, उसमें अपन क्या जोड़ देंगे? राइट शेयर मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। समझ में आई क्या बात? यस सर। स्टेप नंबर 2। अब अपन को क्या निकालना है सर? फाइंड आउट करना है बोनस पार्ट एंड पेड अप पार्ट। अब सर आप बोनस पार्ट कैसे निकालोगे और पेड अप पार्ट कैसे निकालोगे, दोनों को समझिए सर। अब आप देखिएगा सर, बोनस पार्ट और पेड अप पार्ट दोनों को, ठीक है क्या? यस सर। देखिए, अगर मैं पेड अप पार्ट की बात करता हूं तो राइट शेयर इनटू राइट प्राइस डिवाइड बाय स्टेप 1 का आंसर, जिसे अपन क्या कहते हैं? एक्स राइट प्राइस। क्या कहते हैं अपन सर इसे? एक्स राइट प्राइस। समझ में आई क्या बात? यस सर। राइट शेयर इनटू राइट प्राइस डिवाइड बाय स्टेप 1। स्टेप 1 का क्या कहते हैं अपन? स्टेप 1 का नाम क्या है? एक्स राइट प्राइस। क्लियर क्या? यस सर। और बोनस पार्ट कैसे निकालेंगे सर? राइट शेयर, क्या बोला सर मैंने? राइट शेयर्स माइनस पेड अप पार्ट, ये क्या आ जाएगा सर आपका? बोनस पार्ट। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब एक नोट लिखिए,
ये ऑलवेज फॉर 1 ईयर। आपको जैसे मैंने ऊपर भी बताया था बोनस हमेशा किसके लिए होता है, फॉर 1 ईयर। और इधर ऑलवेज टाइम फैक्टर कंसीडर। आपको इधर कितना क्या लेना पड़ेगा, टाइम फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, आप ये बताइए मेरे को, समझ में आई क्या बात? यस सर, समझ में आ गया है। अगर समझ में आया हो तो सर अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करते हैं। क्लियर क्या? यस सर, अपन एक एग्जाम्पल लिखते हैं सर। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए सर। 1 जनवरी 2013 मेरे पास 10,000 शेयर्स थे एट द रेट 10 रुपये फेस वैल्यू उनकी, ठीक है। और सर आगे मैं कहूँ तो 1 जुलाई 2013 को मैंने राइट इशू करा 1:4 एट द रेट 25 रुपये ईच। कम राइट वैल्यू is 50 rupee each. Then find out Venus. आंसर बताइए सर अब आप इसका, सॉल्यूशन बताइए सर अब आप इसका। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 1 जनवरी 2013 को मैंने 10,000 शेयर इशू करे थे 10 रुपये फेस वैल्यू के। चलो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग कब से कब तक रहे हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू से लेकर टू द टेल ईयर एंड 12 महीने, डिवाइड बाय 12 प्लस। अब राइट इशू का केस आ गया सर। किसका केस आ गया? राइट इशू का। किसका केस आ गया? राइट इशू का। और राइट इशू के केस में क्या था सर? आपको राइट इशू के केस में क्या बताया था सर मैंने आपको? सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? स्टेप नंबर 1 क्या निकालनी पड़ेगी सर आपको? पहले आफ्टर राइट और या फिर एक्स राइट प्राइस, आफ्टर राइट या फिर एक्स राइट प्राइस निकालनी पड़ेगी। यस सर, आफ्टर राइट या एक्स राइट प्राइस निकालनी पड़ेगी ना। यस सर, तो देखिए इस क्वेश्चन में निकालें आफ्टर राइट या एक्स राइट प्राइस। फॉर्मूला क्या था देखिए, आइए सर लिखिए। स्टेप 1 एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगी सर? एक्स राइट प्राइस फटाफट से बोलिए। आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10,000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब होता है कम राइट वैल्यू। मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब क्या होता है सर? कम राइट वैल्यू। कितनी है? 50। लिख लीजिएगा सर आप इसको। प्लस राइट इशू, राइट इशू कितना होगा सर? 1:4। हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर, 10,000 के बदले में कितने मिलेंगे? 2500। समझ में है क्या बात? मल्टीप्लाई बाय 25 राइट प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। 10,000 एक तो ये थे और 2500 ये थे, टोटल कितने हो गए? 12,500। क्या अब आपको लॉजिक क्लियर हो के हुआ क्या? क्या ये जो फॉर्मूला अपन ने ऊपर लिखा था क्या ये समझ में आई चीज? यस सर। क्लियर क्या? समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर? देखिए सर फटाफट से कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए सर फटाफट से। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 2500 इंटू 25, डिवाइड बाय 12,500 कितना आया सर? 45 आ गया क्या? हाँ सर, एक्स राइट प्राइस आ गया 45। स्टेप नंबर 2 क्या करते थे सर अपन? देखिए सर, पेड अप पार्ट और बोनस पार्ट दोनों अलग निकालते थे। तो पेड अप पार्ट कैसे निकालते थे अपन? राइट शेयर इंटू राइट प्राइस डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस। यस सर। तो आइए पेड अप पार्ट निकालते हैं अपन। क्या निकालते हैं सर? पेड अप पार्ट राइट शेयर इंटू राइट प्राइस डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस। क्लियर क्या? समझ में आया क्या? देखिए राइट शेयर 2500 थे, राइट प्राइस 25 रुपया था। स्टेप 1 का आंसर कितना आया? 45 से डिवाइड कर दिया। समझ में आई क्या बात? यस सर। देखिए कितना आता है? 2500 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 45 इक्वल्स टू 13,888। क्लियर हुआ क्या? यस सर। स्टेप नंबर 3 क्या निकालते हैं सर? बोनस पार्ट। अब बोनस पार्ट कैसे निकालते हैं सर? राइट शेयर, राइट शेयर कितने है? राइट शेयर
2500 माइनस पेड अप पार्ट, यही करते हैं क्या? हाँ सर यही करते हैं। कितना आया? 111.12। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या आपको सर ये तीनों चीज़ें समझ में आई क्या? ये बताइए सर आप। बोनस पार्ट, पेड अप पार्ट निकालना क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर लॉजिक क्लियर हुआ हो तो बताइए सर, लॉजिक समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात सर? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो अपने पास पेड अप पार्ट कितना आया सर? देखिए अपने पास पेड अप पार्ट कितना आया? अपने पास पेड अप पार्ट आया सर 1388.88। और पेड अप पार्ट हमेशा सर अपन कैसे लेते हैं? अपन ने क्या लिखा था पेड अप पार्ट के लिए? एक सेकंड सर, इसको मैं सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए सर अपन ने क्या लिखा था? पेड अप पार्ट के लिए हमेशा क्या लेते हैं अपन? पेड अप पार्ट के लिए क्या लेते हैं? ऑलवेज टाइम फैक्टर कंसिडर करेंगे। यस सर। अब बताइए अपन ने राइट इशू कब किया था? अपन ने किया था सर 1 जुलाई 2013 को। यस सर। तो अपना एक सेकेंड, हाँ अपना जो 1388.88 था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। यस सर। डिवाइड बाय 12 प्लस बोनस पार्ट में मैंने हमेशा बताया था 1 ईयर लेना है। हाँ सर बोनस पार्ट में हमेशा आपने 1 ईयर ही बताया है। यस सर। बोनस पार्ट कितना है? 111.12 प्लस 111.12 इंटू 12/12। फटाफट से सर कैलकुलेट कीजिए कितना आता है सर। समझ में आई क्या बात? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। कितना आया सर? 11805.56। क्या सर आपको क्लियर हुआ क्या? राइट इशू भी समझ में आया क्या सर आपको? राइट इशू का भी? हाँ सर समझ में आ गया है। अगर सर आप लोगों को क्लियर हुआ तो आप उतार लीजिए सर इस एग्जाम्पल को। आप सर अपनी कौन से कॉपी बनाते चल रहे हैं ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि सर लास्ट टाइम पे अगर आप ये एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा फिर सर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे। क्लियर क्या? यस सर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सर हमारा नया एक स्पेशल केस नंबर। कौन सा स्पेशल केस चलेगा सर अब अपना? केस नंबर 4। यस सर। केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है सर आपका? ऑप्शन, वारंट, ईसॉप। क्या बोला सर मैंने? अगर ऑप्शन हो, वारंट हो या ईसॉप हो। अब ये अपन इसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन, वारंट और ईसॉप की सर। ठीक है क्या? यस सर। इसको ऐसा करो सर, इसको अपन है ना बेसिक अर्निंग पर शेयर में डील नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन बेसिक अर्निंग पर शेयर में नहीं होता। आप इसको ऐसा करिए सर, रफ कर लीजिए। अभी अपन इसको वहाँ डील करेंगे कहाँ पे? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जब अपन करेंगे ना तब अपन इस टॉपिक को डील करेंगे। अभी इस टॉपिक को डील करने से कोई भी रेलेवेंट नहीं है, ये टॉपिक अभी रेलेवेंट नहीं है सर अपना। क्लियर क्या? यस सर। अभी सर बेसिक अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड और कुछ भी है क्या सर? आई थिंक बेसिक अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड अब कुछ भी नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस। हाँ बेसिक अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड अब कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो क्या आप सर अपन क्वेश्चंस कर ले क्या आईसीआई के? हाँ सर अपन अब आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी इससे रिलेटेड है। क्लियर? यस सर। निकाल लीजिए सर आप अपने आईसीआई की स्टडी मटेरियल को। क्लियर? यस। देखिए सर अपन अब आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे आ चुके हैं और फटाफट से इसके क्वेश्चंस को अपन ख़त्म करते हैं। AS20 ना? यस सर। देखिए सर AS20 का क्वेश्चन। ये रहा सर AS20। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए ये मेरे को पता था सर, इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग पैड में। AS20 ना? यस सर।
AS20 का ये रहा सर आपके लिए क्वेश्चन AS20 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये रहा सर। क्या आप सबको विजिबल है सर ये? यस सर। देखिए सर इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए सर अब क्या लिखा हुआ है सर इसमें। देखिए सर इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 जनवरी बैलेंस आपके पास कितना है? 1800 है, 1800 है। फिर आपने इशू कर दिए सच शेयर फॉर कैश में 31 मई को कितने? 600। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 2400 शेयर्स हो गए। 1 नवंबर को आपने बायबैक कर लिए कितने? 300। तो अब आपके पास कितने हो गए? 2100। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है वेटेड नंबर ऑफ एवरेज शेयर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या नहीं हो सकता क्या? हाँ सर हो सकता है। 1800 थे, यस सर। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर कितने महीने हो गए सर? 12 डिवाइड बाय 12 प्लस सर इशू करे अपन ने 31 मई को कितने सर? 600 शेयर्स, यस सर। कब इशू करे? 31 मई को। तो 31 मई से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए सर? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने सर। प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सर। बायबैक आ गया। बायबैक के केस में क्या करते हैं अपन? बताया था सर मैंने आपको कि जब भी बायबैक आ जाएगा तो बायबैक के केस में अपन क्या करते हैं? माइनस, यस सर। तो बायबैक के केस में अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर? क्या माइनस? कितना? 300 शेयर बायबैक करे अपन ने। कब करे सर? 1 नवंबर को। तो नवंबर, दिसंबर, 2 महीने। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर कितना आता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1800 आएगा। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 600 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 350। और इसमें से अपन माइनस करेंगे 300 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 50। तो सर क्या आपके पास 2100 आ गया क्या? यस सर। देखिए सर आपके पास वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना आ रहा है सर? 2100 आ रहा है। क्लियर हुआ क्या? यस सर क्लियर। क्या ये सेम एग्जांपल अपन ने अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में किया था? हाँ फिगर्स अलग थे बट लेकिन टाइम डेट भी अलग था, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था। यस सर। अब करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ शेयर 1800 है, इशू अपन ने 600 और कर दिए। दोनों की फेस वैल्यू सेम है, लेकिन देखिए सर ये पार्टली पेड अप हो गया ना? हाँ सर पार्टली पेड अप का केस आ गया। किसका केस आ गया? पार्टली पेड अप का केस आ गया। स्पेशल केस नंबर 1। तो स्पेशल केस नंबर 1 में अपन क्या करते थे सर? टोटल पेड अप वैल्यू, क्या फॉर्मूला होता था? टोटल पेड अप वैल्यू सर कॉन्सेप्ट निकालिए अपने कॉन्सेप्ट कॉपी, डिवाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। क्लियर? क्या? यस सर। पहले वाले केस में 1800 शेयर्स हैं इंटू पेड अप वैल्यू कितनी है? 10 रुपये डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर कितना है? जनवरी से दिसंबर 12 डिवाइड बाय 12 प्लस कर दीजिए। सेकंड कितना है? 600 शेयर्स हैं। कितना रुपये पेड अप है सर? 5 रुपया पेड अप है। क्लियर? क्या? यस। डिवाइड बाय 10 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 31 अक्टूबर। तो अक्टूबर है 31, तो नवंबर, दिसंबर, 2 महीने। समझ में आ रही है क्या सर चीज़ें? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ सर क्लियर हो रहा है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 1800। और जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? कीजिए सर फटाफट से। कितना आता है? 50 इसको। तो टोटल कितना हो गया? 1850। क्या यही आ रहा है क्या? क्या यही आ रहा है क्या सर? हाँ सर यही आ रहा है। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? हाँ सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आई क्या सर चीज़ आपको? हाँ सर समझ में आ गया। अगर डिफरेंट पेड अप वैल्यू है, क्या बोला मैंने? अगर डिफरेंट पेड अप वैल्यू है तो अपन को मैंने बताया था कि जब भी पेड अप वैल्यू और पार्टली पेड अप का केस हो तो अपन क्या करते हैं? टोटल पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। क्लियर? क्या इलस्ट्रेशन नंबर 2? यस सर। आइए सर अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। किस पे आते हैं सर? अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट 2001 का इतना है, 2002 का इतना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर 2002 तक कितना था? 20 लाख नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग थे। आपने बोनस इशू करा। कब इशू करा सर आपने बोनस? आपने बोनस कब इशू करा? देखिए सर मैं अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा विजिबल होगा। यस सर। देखिए नेट प्रॉफिट कितना था? 2001 में इतना, 2002 में नेट प्रॉफिट इतना, 2002 तक आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे? आपने बोनस इशू करा कब करा? 1 अक्टूबर 2002 को इशू करा।
वॉज 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर, मतलब आपने 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू करा, मतलब हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर। ठीक है, कैलकुलेट करना है बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब एक बात बताइए सर, अब आप इसमें ईयर 2001 और ईयर 2002, पहले आप मुझे इतना बताइए सर, आप कि जो बेसिक अर्निंग पर शेयर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? नेट इनकम अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, डिवाइड बाय वेनस। यस सर, यही करते हैं। यस, तो इसके अंदर अपने पास कितना है? 18 लाख है, और इसके अंदर अपने पास कितना है? 60 लाख है। क्लियर क्या? यस सर। डिवाइड बाय किससे करते हैं सर? वेनस से करते हैं क्या? यस सर। तो वेनस के लिए मैं एक नोट बना दूँ, नोट नंबर सेकंड। क्या बना दूँ सर मैं? नोट नंबर सेकंड। क्लियर क्या? यस सर। आइए नोट नंबर सेकंड पर आइए सर। कहाँ सॉल्व करूँ नोट नंबर सेकंड? सर यही सॉल्व कर देता हूँ, नोट नंबर सेकंड। क्लियर क्या? यस सर। पहले ईयर 2001 का देख ले क्या? पहले ईयर 2002 का देख लेते हैं। नोट नंबर सेकंड किसका देख लेते हैं? ईयर 2002 का। किसका देख लेते हैं सर? ईयर 2002 का नोट बना रहा हूँ पहले मैं। समझ में है क्या बात? यस सर। क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था सर? आपके पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? 20 लाख हैं। यस सर। तो ये 20 लाख की 20 लाख रहेंगे साल भर, पूरे साल भर ही रहेंगे सर ये तो। यस सर। फिर हमने अक्टूबर में शेयर इशू करें बोनस वाले, हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर, हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर, मतलब 20 लाख के बदले में 2 और कर दिए, तो 40 लाख शेयर बोनस इशू करें। टाइम पीरियड 12 ही लेते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। डिवाइड बाय कितना होगा? 12। तो आपके पास बताइए कितना आ गया? नोट नंबर 2 में 60 लाख आ गया। क्या समझ में आएगा ये 60 लाख कैसे आया? देखिए सर, समझाता हूँ मैं इसको। इधर देखिएगा सर, ये 2001 ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 2002 है। 2000 यहाँ से लेकर यहाँ तक सितंबर 2002 तक आपके पास 20 लाख इक्विटी शेयर थे। तो क्या यहीं पे तक ही थे क्या? नहीं सर, वो तो एंड तक भी तो होंगे। आपने यहाँ पे बोनस इशू कर दिया, तो बोनस के लिए तो हम तो हमेशा क्या मानते हैं? पूरा साल, फुल ईयर मानते हैं। हमेशा क्या मानते हैं? फुल ईयर। तो बोनस के लिए हमने शेयर निकाल लिए। कैसे? हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर। तो कितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे? 20 लाख थे। तो 20 लाख के बदले में कितने भी दिए जाएंगे? 40 लाख, क्योंकि जब हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर हैं तो 20 लाख शेयर के बदले में 40 लाख शेयर दिए जाएंगे। यस सर, 40 लाख निकाल लिया। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे सर? पूरे 12 महीने से करते हैं। बोनस में तो हमेशा 1 महीना, पूरा 1 साल मानते हैं। यस सर। और ये 20 लाख को तो इंटू 12/12 करेंगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से आउटस्टैंडिंग है। समझ में आई क्या बात? यस सर। 60 लाख आया क्या? यस सर। डिवाइड बाय 60 लाख, बताइए कितना आता है? 1। कितना आया सर? 1। क्या 1 आ रहा है क्या 2002 का? हाँ सर, 2002 का 1 आंसर आ रहा है। अब आइए सर नोट नंबर सेकंड पर। किस पर सर? नोट नंबर सेकंड ऑफ, नोट नंबर सेकंड किसका? ईयर 2001 का। किसका सर? ईयर 2001 का। उसका सुनिए सर, ईयर 2001 में कैसे निकालना है सर? बोनस आपने इशू किए थे 2002 में। बोनस कब इशू किए थे आपने? 2002 में इशू किए थे बोनस। यस सर, बोनस तो 2002 में तो इशू किए थे। हाँ सर, बोनस 2002 में ही इशू हुए थे। बोनस हमारे इशू हुए थे 2002 में। लेकिन सर पता है AS20 क्या कहता है? AS20 ये कहता है कि जब भी अगर आप प्रीवियस ईयर का बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हो रीस्टेटेड, कौन सा सर? रीस्टेटेड। अगर आप बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हो प्रीवियस ईयर का, तो आप उन बोनस शेयर को भी कंसिडर करोगे जो कि आपने नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में इशू करे हैं। क्या बोला मैंने? लिखवा देता हूं मैंने इस चीज को। मैं आपको पहले यहाँ पे लिखिए सर एक कॉन्सेप्ट। इफ वी आर फाइंडिंग आउट रीस्टेटेड, क्या सर क्या वर्ड बोला है मैंने? रीस्टेटेड EPS। ढंग से सुन लीजिएगा, रीस्टेटेड वर्ड होना चाहिए वहाँ पे। क्या बोला मैंने? अगर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं रीस्टेटेड EPS फॉर प्रीवियस ईयर, क्या वर्ड बोला मैंने? प्रीवियस ईयर के लिए अपन रीस्टेटेड अगर EPS फाइंड आउट कर रहे हैं, देन while calculating वेनस, क्या बोला मैंने? कौन सा वर्ड बोला मैंने? वेनस। इसको कैलकुलेट करते समय बोनस पार्ट
will also be considered even if bonus is issued नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या वर्ड लिखवाया सर मैंने? आपको बोनस पार्ट को कंसिडर करना ही पड़ेगा, चाहे से वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्यों इशू ना हुआ हो। अब समझ में आई क्या बात? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन सर आप अपना वाला, अपन को 2001 और 2001 का अपन को क्या निकालना है? रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर, रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। यस सर। क्या पहली कंडीशन फुलफिल? क्या? हाँ सर, रीस्टेटेड निकालना है। पहली कंडीशन फुलफिल? यस सर। प्रीवियस ईयर की निकालना है क्या? यस सर, प्रीवियस ईयर का निकालना है। तो अपन जब वेनस कैलकुलेट करेंगे तो अपन बोनस पार्ट को भी कंसिडर करेंगे, चाहे से वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्यों इशू ना हुआ हो बोनस। अपना बोनस इस पार्ट में इशू हुआ है, इधर इशू हुआ है ना? यस सर। तो इस वाले को भी अपन कंसिडर करेंगे। तो समझ में आया? तो अब ईयर 2001 के लिए कैसे निकालेंगे सर? देखिए 20 लाख तो आपके पास आउटस्टैंडिंग थे ही थे। कहाँ से थे? वो तो यहाँ से थे ना आउटस्टैंडिंग। तो हम ये मान के चलते हैं कि 20 लाख पूरे के पूरे 2001 में भी आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, इंटू 12/12 प्लस जो बोनस का पार्ट है वो भी तो सर पूरे साल भर के लिए ही होता है, बोनस हम मानेंगे ना। यस सर। कितना हो गया टोटल? 60 लाख। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो डिवाइड बाय कितने से कर देंगे? 60 लाख से। बताइए क्या आंसर आता है? 18 लाख डिवाइड बाय 60 कितना आया सर? 0.30। कितना आया सर? 0.30। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर आपको चीज़? ये चीज़ समझ में आई क्या सर आपको जो मैंने करा? ये फाइनल आंसर है, ये क्लियर हुआ क्या सर आपको? यस सर। एक तो ये नोट आपका काम का था, ठीक है, और एक ये नोट काम का था ईयर 2001 के लिए। ईयर 2001 के लिए तो आप ऐसे निकालोगे। यस सर। क्यों निकालोगे? क्योंकि आप खुद देखो ना सर क्या लिखा हुआ है, 20 लाख के इक्विटी शेयर तो आउटस्टैंडिंग थे। अब आउटस्टैंडिंग थे इसका मतलब कब से आउटस्टैंडिंग थे ये नहीं कह रखा, तो इसका मतलब वो पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग थे, इस साल भी आउटस्टैंडिंग है पूरे साल भर के लिए। और बोनस आपको पता ही है कि बोनस हमेशा अपन किसके लिए लेते हैं? फुल ईयर के लिए लेते हैं। और रीस्टेटेड के जब कैलकुलेट करते हैं, क्या वर्ड लिखा रहा है सर? जब अपन रीस्टेटेड कैलकुलेट करते हैं, क्या बोला मैंने? जब अपन रीस्टेटेड कैलकुलेट करते हैं, रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, तो अपन उस बोनस को भी कंसिडर करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दी क्या? यस सर। लॉजिक अब बताइए सर, अब ये क्या क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, अब क्लियर हो गया, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है। समझ में आई क्या बात? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए सर। अब आप क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट 2001-2002, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू। राइट इशू करने से पहले कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे? 5 लाख। राइट इशू प्राइस कितनी थी? 15 रुपये। लास्ट डेट कितना था एक्सरसाइज करने का? 1 मार्च। 1 मार्च लास्ट डेट था। राइट इशू क्या है? 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5। किस रेशियो में दे रहे हैं? 1:5 के बदले में, हर 5 के बदले में 1 शेयर। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएट प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 1 मार्च वॉज 21 रुपी। अगर सर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अपन क्या मानते हैं? इस 21 को क्या मानेंगे सर? अपन क्या मानेंगे? कम वैल्यू, कम राइट मानेंगे। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? यस सर। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अपन उसे क्या मानते हैं? हम उसे क्या मानते हैं? कम राइट मानते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। तो अब एक बार बताइए, अपन को सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए सर मेरे हिसाब से? ये बताइए, अपन ये मार्च 2002 में ही अपन राइट इशू ला रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ईयर 2002 का ही क्या निकाल लेते हैं? बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या आपको समझ में आ गया क्या? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय वेनस, यही होता है। यस सर। नेट कितना अर्निंग है अपने पास? नेट प्रॉफिट 15 लाख रुपए। कितना है सर? 15 लाख रुपए डिवाइड बाय वेनस। वेनस कैसे निकालते हैं सर? वेटेड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। 5 लाख शेयर थे जो कि आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग थे मतलब हम तो ये मानते हैं कि वो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। डिवाइड बाय 12 + 12। समझ में आई क्या बात? ये समझ में आया क्यों? यस सर। प्लस अब राइट इशू आ गया, तो सर राइट इशू के केस में आपको स्टेप नंबर 1 क्या आता है सर? आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्स राइट प्राइस निकालनी पड़ेगी। यस सर। तो सबसे पहले अपन एक्स राइट प्राइस निकाल लें क्या? यस।
क्या होता है फॉर्मूला सर एक्स राइट प्राइस का? देखिए सर आप, एक्स राइट प्राइस का क्या यही फॉर्मूला होता है क्या? ये देखिए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो अच्छी तरह। ये देखिए सर, यही होता है फॉर्मूला, प्लस राइट शेयर इनटू राइट प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, यही होता है। यस सर। तो आइए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है सर? 5 लाख है, ठीक है ना, इनटू मार्केट वैल्यू कितनी है सर? मार्केट वैल्यू या कम राइट वैल्यू बात एक ही होती है। कितने रुपए है सर? 21 रुपये है। प्लस राइट इशू कितना है सर? राइट इशू है 1:5, मतलब 1 लाख। समझ में आया क्या कैसे 1 लाख? समझ में आया क्या सर 1 लाख कैसे? यस सर। 5 लाख का इंटू 1/5, हर 5 के बदले में 1, इंटू राइट प्राइस कितनी है सर? राइट प्राइस 15 रुपये, डिवाइड बाय टोटल शेयर कितने हैं सर? 6 लाख रुपए। बताइए सर आपके पास एक्स राइट प्राइस कितना रुपया का आता है? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। डिवाइड बाय क्या सर? कितना आया? कितना आया सर? 20 रुपये आ रहा है क्या? यस सर। अगर 20 रुपये आपका एक्स राइट प्राइस आ गया तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? आप पेड अप पार्ट निकालोगे क्या? यस सर। पेड अप पार्ट कैसे निकालते हैं? राइट शेयर इंटू राइट प्राइस। राइट शेयर कितना है? 1 लाख, इंटू राइट प्राइस कितनी है? 15, डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस कितनी है? 20। यस सर। यस। तो 15 लाख डिवाइड बाय 20, देखिए सर कितना आता है? 75,000 आ गया अपने पास पेड अप पार्ट। तो अब स्टेप नंबर 3 निकाले क्या? यस सर। स्टेप नंबर 3 क्या होता है आपके पास? बोनस का। यस सर। बोनस क्या होता है? राइट शेयर। राइट शेयर 1 लाख थे, माइनस कर देंगे पेड अप पार्ट 75,000, तो बोनस पार्ट कितना आ गया? 25,000। अब बताइए, बोनस के लिए मैंने आपको हमेशा क्या बता रखा है सर? बोनस तो आपका हमेशा पूरे साल भर के लिए ही होगा। यस सर। तो बोनस तो पूरे साल भर के लिए हो गया 25,000 इंटू 12/12। समझ में आई क्या? यस। यस। अब जो ये पेड अप पार्ट है 75,000, इसमें मैंने आपको बताया था टाइम फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है अपन को। यस सर। मल्टीप्लाई बाय क्या डेट थी इसकी? 1 मार्च थी क्या? यस सर। 1 मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने होते हैं सर? 10 महीने होते हैं क्या? यस सर। 10/12। बताइए सर फटाफट से इसका आंसर कैलकुलेट कीजिए सर। इस पूरी कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट कीजिए, क्या आंसर आता है सर इसका? फटाफट से बताइए सर, क्विक। देखिए सर क्या आंसर आता है। सर 2.55, क्या यही आंसर आ रहा है क्या सर? यस, 2.55 आंसर आ रहा है क्या? देख लिया क्या एक बार? यार 2002 का क्या यही आंसर आ रहा है क्या? देखिए सर 2.55, यस सर यही आ रहा है। देखिए 2.55 आंसर आ रहा है क्या? यस सर। 2001 का 2.55 आंसर आ रहा है। अब सर किसका निकाल लें? ईयर 2001 का निकाल लें क्या? यस सर। अब देखिए ईयर 2001 का, अब ईयर 2001 का निकालने में 2 चीज़ें हैं। एक तो अपन निकालते हैं ओरिजिनल, कि ओरिजिनल ईयर 2001 का कितना है, और एक निकालते हैं अपन रीस्टेटेड। क्या निकालते हैं अपन? रीस्टेटेड। अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला एग्जांपल, जिसमें अपन ने ओनली रीस्टेटेड निकाला था। ओनली कौन सा निकाला था अपन ने? रीस्टेटेड निकाला था अपन ने, ओरिजिनल नहीं निकाला था। इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों निकलवा देता हूँ ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। 2001 में नेट प्रॉफिट कितना है आपका? नेट प्रॉफिट है सर, मैं अब इसको अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होगी। कितना है सर? 11 लाख है क्या? यस सर। कितना है? 11 लाख। यस, आपका नेट प्रॉफिट है 11 लाख। डिवाइड बाय 2001 में क्या बोला सर मैंने? 2001 में आपके पास नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे? 5 लाख। कितने थे सर? 5 लाख। बात ही खत्म। डिवाइड बाय 5 लाख कर दीजिए सर। ये आ जाता है आपका ओरिजिनल। क्या आ जाता है सर? ये आपका ओरिजिनल आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर आपने जो राइट इशू है वो तो 2002 में करे हैं ना, तो 2002 का आप 2001 में कैसे कंसिडर कर सकते हो? ओरिजिनल निकालते समय। सर अभी आपने नोट लिखवाया था कि राइट इशू भी करेंगे, तो लेकिन आपने लिखवाया था ना कि जब भी अपन रीस्टेटेड निकालेंगे। क्या लिखवाया था सर मैंने? पढ़िए सर, मैंने क्या लिखवाया था आपको? मैंने आपको क्या सर क्या लिखवाया है? मैंने आपको लिखवाया है जब भी अपन रीस्टेटेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रीस्टेटेड। अभी मैं कौन सा निकाल रहा हूँ? अभी मैं निकाल रहा हूँ ओरिजिनल। तो कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर का जब भी अपन ओरिजिनल निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड डेटा ही लेंगे। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड डेटा ही लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। तो 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, बताइए सर कितना आता है? समझ में आ रही क्या सर चीज़ें आपको? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। कितना आ गया? 2.20। समझ में आया क्या? यस। लेकिन अगर मैं आप बोलता हूँ रीस्टेटेड निकालिए,
तो प्रॉफिट तो आपका 11 लाख ही रहेगा। यस सर। अब आपके पास 5 लाख तो आउटस्टैंडिंग थे ही थे, पिछले साल भी थे और इस साल भी हैं, तो ये तो 12/12 कर दीजिए। प्लस आपको जो इस साल बोनस इशू हुए हैं, ओनली बोनस को कंसिडर करेंगे। देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, रीस्टेटेड निकालते समय ओनली किसको कंसिडर करेंगे? रीस्टेटेड निकालते समय ओनली बोनस पार्ट को। किस पार्ट को? ओनली बोनस पार्ट को ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे से वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्यों ना इशू हुए हों। तो अपन ओनली 25,000 को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि बोनस पार्ट 25,000 ही है और वो हमेशा किसके लिए होता है सर? फुल ईयर के लिए होता है। तो अब समझ में आ रहा है सर आपको, मतलब डिफरेंस? फटाफट से निकालिए सर, कितना आता है? ये आता है सर 2.09। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? क्या सर समझ में आया क्या? यस सर। मतलब अगर अपन को प्रीवियस ईयर का निकालना है, प्रीवियस ईयर में 2 होता है, ओरिजिनल और रीस्टेटेड। अगर रीस्टेटेड निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे? बोनस को भी कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ओरिजिनल निकालना होगा तो फिर बोनस कंसिडर नहीं होगा, मतलब अगली साल के जो डेटा हैं वो कंसिडर नहीं होंगे। ये देखिए सर, यही आ रहा था 2.20 अपना ओरिजिनल देखा जाए तो, ओरिजिनल 2001 का, और रीस्टेटेड 2001 का कितना आ रहा था? 2.10, मतलब 2.09। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? अब आपको क्या इलस्ट्रेशन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट और क्लियर है क्या? अगर सर ये क्लियर है तो आप इसको LM मार्क कर लीजिए, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कवर ऑल थिंग्स। एंड ये कवर करता है सर सारी थिंग्स को। अगर आप इसको कर जाओगे तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा सर इस क्वेश्चन का। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो मैं इसको लिखवा दूँ क्या? यस। अगर अपन रीस्टेटेड निकाल रहे हैं तो अपन बोनस पार्ट को कंसिडर करेंगे, चाहे से वो बोनस पार्ट अपन ने कब क्यों इशू ना करा हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्यों ना इशू करा हो, अपन उसको भी कंसिडर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी सर बोनस पार्ट वाली। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। ओनली बोनस पार्ट को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिनल निकाल रहे हो तो इफ वी आर फाइंडिंग आउट ओरिजिनल, अगर मान लो अपन ओरिजिनल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल EPS निकाल रहे हैं फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर किसके लिए सर? प्रीवियस ईयर के लिए ओरिजिनल निकाल रहे हैं, देन कंसिडर करेंगे ओनली प्रीवियस ईयर डेटा को। ओनली प्रीवियस ईयर के डेटा को ही कंसिडर करेंगे, फिर दिमाग मत लगाना सर। ओनली कंसिडर करेंगे प्रीवियस ईयर के डेटा को ही। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? अगर ओरिजिनल निकाल रहे हैं फॉर प्रीवियस ईयर के लिए तो प्रीवियस ईयर के डेटा को ही कंसिडर करेंगे, ओनली उसको ही कंसिडर करेंगे, प्रीवियस ईयर के डेटा को ही कंसिडर करेंगे। क्या समझ में आया क्या आपको? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस। आइए सर आगे बात करते हैं आगे। अब ये सर आपके डायल्यूटेड आ गए। डायल्यूटेड अभी अपन को करने नहीं है, क्योंकि सर अभी अपन ने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं है डायल्यूटेड वाले को। ये देखिए सर, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किसका? ICI के स्टडी मटेरियल के जो पीछे के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सारे एग्जांपल्स अपन ने कर लिए हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर के। सर अभी तक अपन ने डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर चालू नहीं करा है। DPS अपन सर अपने नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। आज अपन बेसिक अर्निंग पर शेयर के जितने भी क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस मैनुअल जिसमें भी, वो सारे खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि सर अपन को अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट AS है और थोड़ा एज कम्पेरेटिवली अदर AS से थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच का है, तो बच्चों को सर करने में मज़ा आता है इस कारण से, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लिमिटेड है, सप्लाई करता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द। क्या निकालना है आपको सर? बेसिक अर्निंग पर शेयर। क्या निकालना है सर आपको? बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। क्लियर क्या? यस सर। आपका नेट प्रॉफिट ईयर 1 का, ईयर 2 का आपको गिवन है। नंबर ऑफ राइट शेयर से पहले 10 लाख थे, आपने 2.5 लाख और इशू करे, ये करा। आपकी जो फेयर रेट थी वो 25 रुपये थी। अब सर क्या है ये एक्स राइट है या कम राइट है? कोई मुझे बताएगा क्या है ये? एक्स राइट है या कम राइट है? सर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या मानते हैं इसको? अज्यूम करेंगे क्या? इट इज़ कम राइट। इट इज़ कम राइट अज्यूम करेंगे इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। और कम राइट का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर। और सर सेम क्वेश्चन है अभी जो अपन ने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 4, तो मैं आपको उसको होमवर्क में दे देता हूँ, सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 4। आप इसको इजीली कर सकते हो सर। वही आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ हल्का फुल्का। 2002 का आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको वही बोनस पार्ट जो पूरे 12 महीने के लिए जाएगा,
जो पेड अप पार्ट आएगा वो आपका टाइम फैक्टर के अनुसार आएगा और आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं वो पूरे 12 मंथ के लिए आएंगे। अब 2001 का जब देखोगे तो उसके अंदर दो केस हैं, एक ओरिजिनल बनेगा, एक रीस्टेटेड बनेगा। जब ओरिजिनल बनेगा तो ओनली किसका डिवाइड करेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स का, क्योंकि 2001 में और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अपन रीस्टेटेड बनाएंगे तो अपन इसमें ओरिजिनल में इसमें रीस्टेटेड में ओनली आउटस्टैंडिंग शेयर्स का प्लस बोनस वाले पार्ट का भी अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आया क्या? मतलब सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो अभी अपन ने किया था। तो सर ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रैक्टिस में जरूर कर लीजिएगा। क्लियर क्या? यस सर। आइए अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं सर। अपने इलस्ट्रेशन नंबर अगला क्वेश्चन सर अपना करते हैं अपन। ये रहा सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं सर। और इसको आप सर क्वेश्चन नंबर 14 को LM मार्क कर लीजिए सर। क्या लिखा हुआ है? कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 6 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपये ईच के, जिसमें से 5 रुपये पेड अप है ऑल शेयर्स के थ्रू। मतलब पार्टली पेड अप का केस आ गया क्या? हाँ सर, ये पार्टली पेड अप का केस आ गया है। किसका केस आ गया? ये पार्टली पेड अप का। ऑन 1 September 2001 द रिमेनिंग 5 was called up and paid by all shareholder except one shareholder जिसके पास 60,000 इक्विटी शेयर्स है। मतलब 60,000 इक्विटी शेयर्स ने 5 रुपये नहीं दिए। कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट कितना है? 21,960 आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 3,40,000। ठीक है। अब देखिए सर करें क्या अपन इस क्वेश्चन को। यस सर, क्या निकालना है अपन को? बेसिक अर्निंग पर शेयर, BPS निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है सर? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेनस। ठीक है। अब सर नेट अर्निंग अवेलेबल, अब सर नेट अर्निंग अवेलेबल कितनी देर की अपन को? 21,960 आफ्टर कंसिडरिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब आइए सर यहाँ पे आप निकालिए आपकी नेट अर्निंग। कैसे निकालते हो आप? देखिए क्या लिखवाया था सर मैंने कल आपको क्लास में। देखिए सर, देखिए एक बार, जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर, एक सेकंड। क्या लिखवाया था सर? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस होता है ना? हाँ सर, मतलब सही कर रखा है इन्होंने भी, क्वेश्चन वाले ने भी। हाँ सर, आफ्टर कंसिडरिंग करने के बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को कितना आता है अपने पास? 21,960 डिवाइड बाय क्या करेंगे? वेनस। वेनस में सर कौन सा केस लग गया? पार्टली पेड अप, मतलब स्पेशल केस नंबर 1। यस सर। तो बताइए 1 अप्रैल 2001 को क्या था सर? 6 लाख इक्विटी शेयर्स थे इनटू कितने रुपए पेड अप थे? 5 रुपये डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय अप्रैल से मार्च है क्या? हाँ सर, अप्रैल से मार्च है, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 12 कितना आता है सर? 3 लाख। फिर अपन ने सितंबर बोले तो 1 September 2001, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 महीने होते हैं क्या? हाँ सर, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 12 तो कर लीजिए आप। टोटल पेड अप वैल्यू कितनी होगी? 60,000 शेयर्स ने, देखिए सर क्या लिखा हुआ है, 60,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। 60,000 शेयर, क्या बोला सर? 60,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो एक बात बताइए सर, कितने शेयर्स ने पैसा दिया होगा हमारे को? सर हमारे को दिया होगा 5,40,000 शेयर्स ने। यस सर, हमारे को पैसा आएगा 5,40,000 से। कितना रुपया? 5 रुपया डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। समझ में आई क्या बात? यस सर। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना आता है? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए सर आप तो मेरे को, समझ में आया क्या? ये टोटल पेड अप वैल्यू निकालनी है कि भैया टोटल पैसा कितना मिला, बात खत्म। डिवाइड बाय फेस वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर, बात ही खत्म। कितना आया सर? 4,575,000। बताइए सर कितना आता है? 21,960 4,575,500 कितना आया सर? 4.8। बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना आया सर आपके पास? 4.8। देखिए क्या सर, यही आंसर आ रहा है क्या? ये देखिए सर 4.8 ही आंसर आ रहा है। यस सर। बताइए अब आपको समझ में आया क्या? हाँ सर, क्लियर हो गया धीरे धीरे, समझ में आई चीज? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है। तो सर ये अपन ने ICSE स्टडी मटेरियल तो खत्म कर लिया, क्या ये इनफ है क्या? नहीं है सर। अब अपन क्या करेंगे, हमारा IPCC का PM
क्लियर? यस सर। AS29 है इसमें। एक सेकंड सर, मैं इसको फटाफट से AS20 निकालता हूँ और फिर अपन इसके भी क्वेश्चंस खत्म करते हैं। क्लियर क्या? यस सर। AS20 डायल्यूटेड वाले सर अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये रहा AS20 अर्निंग पर शेयर। सर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 55, इसको आप LM मार्क कर लीजिए, प्लस आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा सर, LM मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये वाला। पता ही नहीं ऐसे को सर इसमें क्या अच्छा लगता है। देखिए, इक्विटी शेयर इशू करे अपन ने इन एक्सचेंज ऑफ कैश। सर पहले क्वेश्चन तो समझाओ क्या है क्वेश्चन। आपको निकालना है, कैलकुलेशन करनी है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की। तो आपको बताना है कि कहां से हम हमारे वेट को स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू से स्टार्ट करते हैं जनरली। यस सर। तो अब एक बात बताइए, देखो ये आपको फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ केसेस हैं सर आपको, जहां पे आपको इनको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी डेट है, वो कौन सी डेट है जिस डेट से हम टू द टिल ऑफ द ईयर एंड तक के पीरियड को काउंट करेंगे। मतलब वो स्टार्टिंग डेट कौन सी है कि जहां से हम मंथ्स गिनना चालू करेंगे इन डिफरेंट केसेस में। वो स्टार्टिंग डेट निकालनी है अपन को। क्या निकालनी है? स्टार्टिंग डेट। निकालते नहीं थे क्या सर वो स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी को अगर आपको इशू कर रखा है तो 1 जनवरी से लेकर ईयर एंड तक, ये वो स्टार्टिंग डेट निकालनी है आपको। ये वाली स्टार्टिंग डेट इस क्वेश्चन में निकालनी है। थ्योरिकल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है सर। इक्विटी शेयर इशू करा इन एक्सचेंज ऑफ कैश। कैश के एक्सचेंज में सर डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ कैश। जब मुझे कैश रिसीव्ड होगा तब से मैं काउंट करना चालू करूंगा। इक्विटी शेयर इशू करे एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन, तो डेट ऑफ कन्वर्जन। डेट ऑफ कन्वर्जन से मैं काउंट करना चालू करूंगा। समझ में आई क्या बात? यस। इक्विटी शेयर इशूड इन एक्सचेंज फॉर सेटलमेंट ऑफ ए लायबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज। फिर इक्विटी शेयर अपन ने सेटलमेंट करने के लिए दिए लायबिलिटी को, तो डेट व्हेन जो सेटलमेंट है इज मेड। जब अपना सेटलमेंट हुआ है उस डेट से, जिसे अपन कह सकते हैं या इफेक्टिव, जब से वो सेटलमेंट हमारा इफेक्टिव हुआ है या हुआ है तब से अपन कन्वर्जन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब वहां से अपन टू द टिल ईयर एंड तक के मंथ्स काउंट करेंगे। क्लियर? यस सर। जब अपन ने रेंडर करी है सर्विस, डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जब से अपन ने सर्विस रेंडर करना चालू करा है। इक्विटी शेयर इशू करे इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बदले में, या फिर प्रिंसिपल ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बदले में, तो इसका लिखेंगे अपन डेट ऑफ व्हेन इंटरेस्ट सीज मतलब बंद हो जाता है टू अक्रू होना, कि अब भैया अक्रू नहीं होगा अब इंटरेस्ट। समझ में आई क्या बात? यस सर। इक्विटी शेयर कंसिडर्ड इशू फॉर एक्विजिशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से स्टार्ट करेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मुझे नहीं पता, आप इसको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट लिखना, आगे उसकी डिटेल लिखने चलना। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, प्लीज नोट डाउन। क्लियर? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 56 अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे क्या निकालना है सर अपन को। सर इसमें बेसिक भी पूछा है और डायल्यूटेड भी पूछा है, बट अपन क्या निकालेंगे सर अभी हाल फिलहाल? ओनली बेसिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? बेसिक अर्निंग पर शेयर। क्यों सर? क्योंकि अभी तक अपन ने क्या सीखा है? ओनली बेसिक निकालना सीखा है। या फिर एक बार बताइए सर, अब जब दोनों को एक साथ निकालना सिखाऊं, आप बताइए सर इस क्वेश्चन को कब करना है? अभी करना है बेसिक के साथ, या बेसिक प्लस डायल्यूटेड दोनों पढ़ा दूं तब करना है? सर एक बार अपन बेसिक तो निकाल के देख ही लेते हैं, फिर जब अपन करेंगे तो अपन सिर्फ ओनली डायल्यूटेड ही कर लेंगे, बेसिक अपन ने पहले कर लिया। यस सर। बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेनस। ठीक है, नेट कितना है? 24 लाख डिवाइड बाय वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2012 कितना है? 10 लाख है। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इतना है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन, ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था सर किसके अंदर आता है? ये डीपीएस के अंदर आता है। ठीक है, और डीपीएस के अंदर ही अपन एक्सरसाइज प्राइस, मतलब ये अपने तीनों लाइनें भी किससे रिलेटेड है?
DPS से रिलेटेड है, तो अपन तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे 10 लाख। बताइए क्या 2.4 आ रहा है क्या अपने बेसिक अर्निंग पर शेयर? देखिए समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अपने तो 2 लाइनें काम की है, नेट प्रॉफिट और वेटेड एवरेज नंबर। 2.4 आ रहा है क्या? यस सर, बेसिक अर्निंग पर शेयर अपने 2.4 आ गया, बात खत्म। अपन डायल्यूटेड बाद में सीखेंगे जब अपन कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। आइए सर क्या लिखा हुआ है, ए लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे? जो पे कर दिए गए 5 शेयर, इतने पे कर दिए, नेट प्रॉफिट इतना था आफ्टर डिविडेंड ऑन। ये सर अभी अपन ने करा था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 14 है सर, आप इसको ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है सर ये क्वेश्चन सेम, कि इसने इतने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है, पार्टली पेड अप का कॉन्सेप्ट है, प्लस इसने जो अपन को नेट अर्निंग दे रखी है, जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर है, और आफ्टर ही लेते हैं हमेशा अपन डिविडेंड का, और आफ्टर ही हमेशा DDT लेते हैं। यस सर, सही है क्या? यस सर, ये क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, 33 लाख में आपको डिवाइड करना पड़ेगा वेनस का, और वेनस आप निकाल सकते हो सर। कैसे निकालोगे? स्पेशल केस नंबर 1 के थ्रू, सेम क्वेश्चन नंबर 14 जो अभी अपन ने किया था। क्लियर क्या? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 58 जो कि एक आपका डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है, बाद में करेंगे सर इसको अपन। क्वेश्चन नंबर 59 बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है सर। अब सर ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि सर इतना बेसिक क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी अपन ने एक क्वेश्चन के अंदर अपने मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 1 था, यस सर, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर अपन ने इन तीनों चीज़ों का क्या निकाला था? वेनस निकाला था। क्या निकाला था? वेनस निकाला था। यस सर, अब आपको क्या दे रखा है? आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आप डिवाइड करके क्या निकाल लोगे? बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो सर, आई बात समझ में? यस सर। सर कैसे करेंगे? देखिए आपको क्या निकालना है? बेसिक अर्निंग पर शेयर। क्या फॉर्मूला होता है? NEAPS जो भी होता है डिवाइड बाय वेनस, ठीक है। NEPS कितना दे रखा है अपन को? 2,75,000 डिवाइड बाय वेनस। देखिए सर कितना होगा? अप्रैल से 12 महीने हो गए, दिसंबर क्योंकि मार्च में ख़त्म होता है ना, अगस्त से कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए सर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए। यस सर, तो 600 इंटू 8/12, 1500 इंटू 12/12। सर बायबैक करना है, बायबैक करना है मतलब माइनस होगा, लेकिन 31 मार्च 2009 को, मतलब 0। समझ में आई क्या बात? क्यों? क्योंकि कोई दिन ही नहीं बचेगा, कोई दिन ही नहीं बचेगा। कीजिए सर कितना आता है, सॉल्व कीजिए सर फटाफट से। ये आ गया सर 400, ये कितना आया 400, ये आया 1500, मतलब टोटल आप कितने का डिवाइड कर दोगे? 1900 का। तो 2,75,000 डिवाइड बाय 1900 कितना आया सर? कितना आ गया सर? 144.3736। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? समझ में आया? यस सर, ये देख लिए 1,144.7.3। क्लियर? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भी सर बेसिक और डायल्यूटेड दोनों पूछा। अपन ओनली कौन सा निकालेंगे? बेसिक अर्निंग पर शेयर। कैसे निकालेंगे? देखिए कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है 2009-10 में? 30 लाख का। एवरेज फेयर वैल्यू अपने काम का नहीं है, शेयर ऑप्शन अपने काम का नहीं है, किस में काम आएगा? ये डायल्यूटेड में काम आएगा, मतलब ये अभी अपने काम की लाइनें नहीं है। अपन को कितने शेयर दे रखे हैं? 12 लाख दे रखे हैं। कब दे रखे हैं? 1 अप्रैल 2009 को। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 2010, मतलब मार्च में खत्म होता है, मतलब पूरे 12 महीने हो गए। यस सर, तो 30 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। समझ में आया क्या? कैसे सर? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय अपन क्या करते हैं? वेनस करते हैं ना सर। नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आई क्या बात? यस सर, यही करा है क्या? 30 लाख डिवाइड बाय 12 लाख कीजिए सर, कितना आता है? 30 डिवाइड बाय 12 कीजिए सर, 2.5 आ रहा है क्या? यस सर, 2.5 आ रहा है। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। आइए सर, क्या निकालना है अपन को? क्या निकालना है सर अपन को इसके अंदर? इसके अंदर अपन को निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आप सर LM मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट और LM मार्क कर लीजिए सर, अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वाई लिमिटेड कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालना मतलब आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर और डायल्यूटेड दोनों निकालना पड़ेगा। बट अभी अपन पहले क्या निकाल लेते हैं? बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन ने अभी वही सीखा है। ठीक है, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर का सर फॉर्मूला क्या होता है? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या वो गिवन है? क्या वो गिवन नहीं है? देखो, प्रॉफिट बिफोर VRS पेमेंट बट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना है? 75 है। तो मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है। यस सर, डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है, तो डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है अपन को। यस सर। फिर अपन बताइए क्या माइनस करते हैं? क्या माइनस करते हैं? अब नॉर्मल लॉसेस को माइनस करते हैं। यस सर। अब नॉर्मल गेन को ऐड करते हैं। यस सर। देखिए VRS पेमेंट है, माइनस होगा नहीं होगा? यस सर, माइनस होगा।
तो 75 में से माइनस कर देंगे 32.10। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए सर फटाफट से माइनस कीजिए, कितना आता है, कितना आता है ये 75 माइनस 32.10 कितना आ गया सर, 42.90 हो गया क्या, यस सर। अब उसके आगे क्या माइनस करते हैं सर अपन, टैक्सेशन माइनस करते हैं, करते नहीं करते, देखिए ना सर टैक्सेशन, नेट ईबीटी आ गया, नेट ईबीटी के बाद क्या माइनस करते हैं, टैक्सेशन ही माइनस करते हैं, यस सर। तो माइनस कर देंगे टैक्स, बताइए कितना टैक्स है सर, 15, 10 और 5 15 हो गया ना, तो बताइए कितना आता है 27.90। ये क्या आ गया सर आपके पास, नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितना 27.90। डिवाइड किससे करना है सर आपको, वेनस से, यस सर। वेनस क्या है इस क्वेश्चन में आपके पास, बताइए सर, वेनस क्या है इस क्वेश्चन में आपके पास, वेनस क्या है, देखिए वेनस क्या है सर, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कितने रुपए की है, 93 करोड़ रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है, रुपी है ये। अगर मैं डिवाइड बाय 10 कर दूंगा फेस वैल्यू से तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, यस सर। 93 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ गया 9.3, और ये पूरे साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग है, यस सर। तो अब बताइए क्या आप डिवाइड बाय 9.3 नहीं कर सकते क्या, देखिए सर कितना आंसर आता है, बताइए लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको, बेसिक अर्निंग पर शेयर का समझ में आया क्या ये आंसर, यस सर। क्योंकि वीआरएस पेमेंट है बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पहले से एडजस्ट हो रखा है तो बात ही खत्म, अब क्या अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा, वीआरएस पेमेंट, फिर उसके बाद सारे टैक्स, फिर उसके बाद पीएचडी प्रेफरेंशियल डिविडेंड। समझ में आई क्या बात, ये देखिए 3 रुपये, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर क्लियर हो गया। ये LM मार्क कर लीजिएगा सर इस क्वेश्चन को। और सर ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, सेम क्वेश्चन है, अभी अपन ने सेम एज मॉड्यूल, तो आपको इसको करना पड़ेगा। होमवर्क है सर आपका ये, आप सर ऐसे सेम मत लिख दीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो सर तो आपको तो बार बार करते रहना चाहिए, क्लियर, यस सर। ये सर अपने उसमें आएगा भी, इसमें नहीं आ सकता। ये देखिए सर क्वेश्चन नंबर 64, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप लिख दोगे वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का एक्सप्लेन कर दोगे कॉन्सेप्ट, यस सर। आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। देखिए सर क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, यस सर। कब मार्च एंड कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 डिवाइड बाई 12 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 अगस्त है ना सर, इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं मतलब 31 अगस्त है, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने सर, 7 महीने, यस सर। डिवाइड बाय 7 12। ये सर बाय बैक कर रहे हैं मतलब माइनस होगा फरवरी मार्च 2 महीने, और ये बैलेंस तो इसका तो सर अपन 0 करेंगे क्योंकि ये 31 मार्च खुद इटसेल्फ है, क्लियर, यस सर। बताइए फटाफट से आंसर, ये कितना आएगा 7,20,000, ये कितना आएगा 1,40,000, यस सर। ये कितना आएगा 20,000 नेगेटिव में, यस सर। बताइए कितना हो जाएगा ये 8,40,000, यस सर। तो आपके पास 8,40,000 आ गया क्या, वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यस सर। आपके पास वेटेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया 8,40,000। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या सर चीज़, समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया सॉल्यूशन, क्लियर, यस सर। अब क्या बोला है आपको, कंप्यूट करना है आपको एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर एंड बेसिक अर्निंग पर शेयर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपका नेट प्रॉफिट पिछले साल का इतना है, इस साल का इतना है, आपका आउटस्टैंडिंग रहा इतना, और आपने बोनस इशू कर दिया 2 इक्विटी शेयर फॉर 1 इक्विटी शेयर हेल्ड जो इतने के लिए। क्या सर अब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्या, सेम आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल का सेम वही क्वेश्चन है, क्या अब आपको नहीं कर सकते क्या, ये बताइए सर। हाँ सर अब कर सकते हैं। क्या पूछा है इसने, एडजस्टेड पूछा है इसने, प्रीवियस ईयर का एडजस्टेड पूछा है, प्रीवियस ईयर का एडजस्टेड पूछा है, क्लियर क्या, यस सर। हो जाएगा क्या, यस सर हो जाएगा, ये HW है सर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट ये क्वेश्चन सर मैंने करवा दिया, इस कारण से मैं चाहता हूँ कि अब आप खुद अपना दिमाग लगाएं और खुद सेल्फ ट्राई करें सर इस क्वेश्चन को करने की, क्लियर क्या। सेम मैंने आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ सर जिन जो क्वेश्चन सेम है, ताकि अगर आप क्वेश्चन में अटको तो सेम उस वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको
क्लास में सॉल्व करवाया है उसको देख के आप सॉल्यूशन मैच कर सको कि यार गलती क्या हो रही है। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सर सेम क्वेश्चन है जो आप अपन ने क्लास में किया था अभी इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरह सेम क्वेश्चन है सर, आप कर सकते हो इसको। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या ये बताइए सर आप तो। क्लियर क्या? यस सर। देखिए सर, अगर इस क्वेश्चन को आपको अगर ना हो, ये क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। क्या निकालना है? बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 12-13। 12-13 के लिए अर्निंग पर शेयर निकालना। 12-13 में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 12-13 में सर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब ये ओरिजिनल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये ओरिजिनली पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानते हैं? ओरिजिनल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानते हैं? ओरिजिनल मानते हैं। यस सर। तो 12-13 का प्रॉफिट कितना है? 22 लाख का प्रॉफिट है। यस सर। और डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर, जो कि 12-13 से रेटेड है, जो 12-13 से रेटेड है, वेटेड वाले। तो 10 लाख आउटस्टैंडिंग थे, तो इसका आउटस्टैंडिंग 10 लाख इंटू 12/12 भी करेगा तो 10 लाख ही आएगा। तो फटाफट से देखिए सर, ये 3 से ये गए, ये से ये गया, तो 2.20। लॉजिक क्लियर क्या? पहले का आंसर क्लियर? यस सर। फिर क्या निकालने के लिए बोला है आपको? सेकंड में आपको सेकंड में बोला है आपको क्या निकालना है? रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है फॉर द ईयर 2012 एंड 13 के लिए, फॉर राइट इशू। फॉर किसके लिए सर? राइट इशू के लिए। मतलब इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा सर? बोनस वाला पार्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो बोनस वाला पार्ट कैसे निकालेंगे सर? निकाल के बताओ सर एक बार फटाफट से। बोनस वाला पार्ट कैसे निकालते हैं? नहीं आता क्या बोनस वाला पार्ट निकालना? यस सर आता है ना। स्टेप नंबर 1 बताइए क्या करते हैं? बताइए स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं अपन? एक्स राइट निकालते हैं। तो फिर क्यों नहीं बोलते बेटा आप? कितने शेयर थे आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय कम वैल्यू राइट। कम वैल्यू राइट बोल दो, या मार्केट प्राइस कितनी है? 32 है। यस सर 32 प्लस राइट इशू कितना है सर आपके पास? देखिए राइट इशू कितना कर रहे हो सर आप? डेट इज 2 लाख इक्विटी शेयर आप राइट इशू कर रहे हो उसको कितने रुपए में? 25 रुपए में। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 12 लाख हो गए। यस सर। फटाफट से एक्स राइट निकालिए सर, क्विक, जल्दी सर जल्दी, ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन ये करवा देता हूँ ताकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट से निकालिए। कितना आया सर? 30.833। क्लियर क्या? यस सर। स्टेप नंबर 2 पेड अप पार्ट निकालिए क्या? यस सर पेड अप पार्ट निकालिए। 2 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 30.833। देखिए सर कितना आता है? 2 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 30.833 कितना आया सर? 162,163.91। क्लियर क्या? ये क्या आया सर आपके पास? पेड अप पार्ट आ गया। यस सर। अब आपको क्या निकालना है? स्टेप नंबर 3 बोनस। क्या निकालना है सर? स्टेप नंबर 3 में आपको बोनस पार्ट निकालना है। यस सर। फटाफट से बोनस पार्ट निकालिए। बोनस पार्ट कितना आता है? 2 लाख माइनस 163.91 कितना आ गया? 37,836.09। सर ये राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है, आप उसको कंसिडर मत कीजिएगा। क्लियर? यस सर। तो बोनस पार्ट को कंसिडर करेंगे। यस सर। मैंने क्या बताया था रीस्टेटेड निकालते समय कि आपको आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी लेने हैं जो कि पिछले 12 महीने के लिए है, प्लस आपको बोनस पार्ट भी लेना पड़ेगा। और बोनस पार्ट कितना है? 37,836.09। अब कीजिए सर फटाफट से कैलकुलेट, कितना आता है? कितना आता है सर? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। डिवाइड बाय 10, 37,836.09 कितना आता है सर? 2.12 आ रहा है क्या? 2.11979 के करीब। यस सर। देखिए फटाफट से क्या आंसर आ रहा है? यस सर। देखिए 2.12, 2.20। समझ में आया क्या आंसर? हाँ सर समझ में आ गया। आपने रीस्टेटेड पहले बता दिया था मैंने, प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड बोलेगा तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का बोनस वाला पार्ट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर क्या? और आपको अब 13-14 का बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? यस सर। देखिए 13-14 में कितना प्रॉफिट है आपके पास? 30 लाख का। अब ये सर पूरा क्वेश्चन ही मैंने वापस करवा दिया। अब आई थिंक आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। 30 लाख। यस सर। डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ बेसिक शेयर कितने थे? 10 लाख थे जो आउटस्टैंडिंग थे स्टार्टिंग से ही। हाँ सर। जो तो स्टार्टिंग से आउटस्टैंडिंग थे 10 लाख शेयर तो। यस सर।
प्लस बोनस वाला पार्ट जो कि सर पूरे साल भर के लिए लेते हैं अपन कंसिडर करते हैं, यस सर, प्लस पेड अप पार्ट कितना था सर हमारा, पेड अप पार्ट कितना था, पेड अप पार्ट था सर हमारा 1621631 1621631 था क्या, ऐसे ही था क्या सर कुछ, देखिए सर कितना था, देखिए सर हाँ 91 ही था, क्लियर क्या, यस सर। अब फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए सर। सर गलती कर दिए कोई ना, इसमें तो टाइम फैक्टर लगेगा ना, ये गलती मत कर देना सर, इसमें टाइम फैक्टर लगेगा। लास्ट डेट क्या थी, 31 जुलाई और 13-14 मतलब फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होता है, यस सर, तो 31 जुलाई ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 9 महीने, यस सर 9/12। फटाफट से सॉल्व कीजिए सर कितना आता है, देखिए सर फटाफट से 162,163.91 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 प्लस 37836.09 प्लस 10 लाख, तो ये लास्ट में जो नीचे आ रहा है अपने 11,59,459.0225 और ऊपर आ रहा है अपने 30 लाख। फटाफट से डिवाइड कीजिए सर, 30 लाख डिवाइड बाई 11,59,459.0225 इक्वल्स टू 2.58 आ रहा है क्या, ये देखिए सर 2.58 आ रहा है क्या आंसर, देखिए सर 2.58 आ रहा है क्या आंसर, यस सर 2.62 आ रहा है। तो सर 31 जुलाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मे बी सर थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में गलती हुई होगी, ये 8 महीने होते हैं सर, गलती से अपने 9 महीने लिख लिए, ये 8 महीने होते हैं सर। अब अपना आंसर आ जाएगा सर, फटाफट से एक बार वापस कैलकुलेट कर लीजिए, कोई ना गलती हो गई सर, इंटू 8 डिवाइड बाय 12, ठीक है, प्लस 37836.09 प्लस 10 लाख, ये आता है 11, इसको काट के लिख देता हूँ 11,45,945.36। देखिए सर कितना आता है, 30 लाख डिवाइड बाय 11,45,945.36 कितना आ गया सर, 2.6179 डेट इक्वल्स टू 2.62। समझ में आई क्या बात, यस सर। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या, हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब सर ये क्वेश्चन नंबर 66 जो आप एकदम सेम है, आप कर सकते हो, होमवर्क है सर, सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, सेम एज अभी अपन ने करा था क्वेश्चन नंबर 64 या 63 एज ए इलस्ट्रेशन नंबर 1 मान लीजिए आप चाहे से इसको, अभी अपन ने जो किया था सेम इलस्ट्रेशन है, जो सेम कर सकते हो। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 31 मार्च है, इसके लिए 12 महीने ले लेना, 30 जून मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसके लिए 9 महीने ले लेना, 15 जनवरी ना, तो 15 जनवरी से 15 दिन मतलब इसके लिए 2.5 महीने ले लेना। समझ में आई क्या बात, यस सर। देख के आप कर सकते हो क्या, यस सर, देख लीजिए इधर भी 2.5 महीने ले रखे हैं। 30 जून है क्या सर ये, हाँ तो 30 जून से अगर अपन देखेंगे तो सही है सर, अपना 30 जून सही है सर, हाँ सर अपन ने सही करा, ठीक है। आप वहाँ का आंसर देख के कन्फ्यूज हो रहे हो ना, कोई ना, अपन इससे करें क्या, हाँ सर आप इससे करिए, क्या आंसर मैच हो जाता है क्या, इतने क्वेश्चन कर लिए सर, बट आपको विश्वास नहीं आया अभी तक, कोई ना आ जाएगा सर धीरे धीरे, आपकी भी गलती नहीं है। 30 जून ना, तो देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने, यस सर। 1 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कितना आता है सर, 75,000, यस सर, प्लस 50,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, क्लियर, यस सर, कितना आया 101.467, क्लियर। जोड़िए सर कितना होता है, प्लस 5575, आंसर आ रहा है सर 585,416.67। किस वेट को जब मैंने इनको कंसिडर करा, 12/12 9/12 2.5/12, देखिए सर क्या आंसर आ रहा है, एक सेकंड सर, एक सेकंड ये आ रहा है 564,583। देखिए सर, या तो बॉट बैक है ना, मैंने इशू मान लिया बॉट बैक है, तो सर ये तो माइनस होगा ना, यस सर, क्या होगा सर, ये तो माइनस होगा, यस सर। अब माइनस होगा तो सर अपने आप ही आंसर बदल जाएगा ना, क्लियर सर। तो 575 माइनस 10,416.67 कितना आया सर, 564,583.33। क्या यही आंसर आ रहा है क्या, देख लीजिए सर, हाँ सर यही आंसर आ रहा है 564,583, क्लियर क्या, यस सर। मतलब अपन वेटेज ले रहे हैं वो एकदम सही है सर, आप इस सॉल्यूशन को इग्नोर कर सकते हो, आप ये वाला आंसर मैच करना सर, फाइनली जो आंसर आ रहा है उसको मैच करना,
क्लियर क्या? यस सर। ध्यान रखना सर ये बॉट बैक है, अपन जल्दीबाजी में क्या सोचते हैं इशू होगा, लेकिन वो बॉट बैक है। समझ में आई क्या बात? ये 12/12, ये 9/12, ये 2.5/12। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर अपन ने इसी के साथ बेसिक अर्निंग पर शेयर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो अपन ने सारे खत्म कर लिए, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब सर फाइनल का जो एएस का जो प्रैक्टिस मैनुअल है, फाइनल एएस का जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसको सर मैं कब कराऊंगा? उसको कराऊंगा जब मैं आपको डायल्यूटेड करवा दूंगा ना, तो उसको जब मैं एक साथ ही सॉल्व करवाऊंगा। अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस थोड़ा सा सर वो कन्फ्यूज़न वाला रहता है, तो आप सर उसकी क्लास को अच्छी तरह अटेंड कीजिएगा। और फिर अपन उसके बाद सर फाइनल के एएस वाले पीएम के भी क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर। तो सर आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।